नगर निगम का चुनाव अब निर्दलीय नहीं लड़ा जाएगा। नगर निगम का चुनाव राजनीतिक दल से लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं राजकुमार ठुकराल मानते हैं कि अगर राजकुमार ठुकराल ने उस समय कांग्रेस का हाथ थाम लिया होता तो आज राजकुमार ठुकराल विधायक होते। वो मुझसे गलती हुई, कांग्रेस पार्टी को यहाँ मजबूत करना चाहिए था। आज किसी भी वार्ड में आप चले जाइए, लोग कहते हैं गलती हो गई। इससे पहले तो पुराना वाला ठीक था, थोड़ा बोल देता था लेकिन काम तो करता था। इसका कोई नहीं होता, उसका परमपिता परमात्मा होता। ऐसी अवस्था में बजरंग बली उनको मिले और बजरंग बली ने सुग्रीव जी से मित्रता कराई और तमाम जामवंत नल नील बानर सेना के माध्यम से रावण जैसे राक्षस का अंत किया। तो हम तो ऐसे निकलेंगे, हम उस राक्षस शक्ति को उसका नरसंहार करेंगे। जिन लोगों ने राजनीतिक सीता का हरण किया है, अपने दरवाजे खिड़कियां खोल लो, खाने पीने की चीजों को ढक लो, मेलाथियान फॉगिंग हो रही है, मच्छर मारने की मशीन आ रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल। जिस तरह से लगातार लोग ये कयास लगाए हुए हैं कि आखिरकार निकाय चुनाव में राजकुमार ठुकराल की क्या भूमिका रहेगी, किस करवट राजकुमार ठुकराल बैठेंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे। और जिस तरह से बिगुल बच चुका है और जिलाधिकारियों को आदेश हो चुके हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जिस तरह की आपत्तियां हैं, जिस तरह से बीएलओ से काम लेना है, वो काम लेकर के 7 दिन के भीतर ही राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट जिलाधिकारी ने प्रेषित करनी है। ठुकराल साहब किस करवट जाने वाले हैं? निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या रहेगा राजकुमार ठुकराल का इस पर स्टेप? नहीं, नगर निगम चुनाव जो समय से होना चाहिए था, किन्हीं कारणवश वो थोड़ा सा विलम्ब से हो रहा है। उस चुनाव में पूरी भूमिका हम लोगों की रहेगी, हम लोग प्रतिभाग करेंगे और सामान्य सीट होगी तो हमारी व्यक्तिगत रुचि है। श्री संजय ठुकराल हमारे छोटे भाई हैं, हम उनको मैदान में उतारेंगे। ठुकराल साहब ये बताइए कि कब तक पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी तक राजकुमार ठुकराल ने ना ही लगातार, क्योंकि चर्चा थी कि राजकुमार ठुकराल बीजेपी का फिर से दामन थामेंगे, घर वापसी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वापसी ना होने के वजह पीछे और राजकुमार ठुकराल के कांग्रेस में ना जाने के पीछे बड़ी वजह क्या है? आखिरकार क्यों राजकुमार ठुकराल अब तक ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि राजकुमार ठुकराल किस करवट जाएंगे, किसका साथ देंगे, किसका दामन थामेंगे, किसका हाथ पकड़ेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, नगर निगम का चुनाव अब निर्दलीय नहीं लड़ा जाएगा। नगर निगम का चुनाव राजनीतिक दल से लड़ा जाएगा। और जो बेचारे रात भर बैठ के मेरे खिलाफ प्लानिंग करते हैं, कोई ना कोई षड्यंत्र रोज बुनते हैं, जिन लोगों ने मेरा टिकट कटवा दिया, जिन लोगों की वजह से भारतीय जनता पार्टी, जिसको हमने बेहड़ दे के जाने के बाद मजबूत किया, आज वो लोग षड्यंत्र करके इस प्रकार के ओछे हथकंडे अपनाकर ये मेरा राजनीतिक मार्ग रोक नहीं सकते। राजनीतिक मार्ग सिर्फ परमपिता परमात्मा मेरे बजरंग बली रोक सकते हैं और ईश्वर किसी का कुछ कर सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है। इंसान क्षण मात्र के लिए, कुछ क्षणिक अपने स्वार्थ के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन वो लंबे समय तक इस प्रकार की राजनीति नहीं कर सकता। अभी नगर निगम के चुनाव में आपको दिखाई देगा चेहरा, और वो पॉलिटिकल पार्टी से ही मेयर का चुनाव लड़ेंगे। हमारी रुचि इसमें है कि सामान्य सीट होगी तो हम लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, अन्य कोई होगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा। इस बार पूरी फुल भूमिका रहने वाली है। इस बार निकाय चुनाव में राजकुमार ठुकराल सक्रिय भूमिका में और वार्ड बाई वार्ड चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन किसके लिए करते दिखाई देंगे ये वक्त बताएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, संजय ठुकराल एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कोरोना पीरियड में हजारों लोगों को रुद्रपुर से बाहर पहुंचाया और बाहर वालों को रुद्रपुर में मंगाया। उस समय इंजेक्शन चाहिए था, कंट्रोल रेट पे इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, ब्लैक में मिल रहा था, लेकिन पता नहीं कितने लोगों को उस व्यक्ति ने, संजय ठुकराल ने, वो इलेक्शन उपलब्ध कराए। आज रात को किसी नेता को फोन करो, कोई नहीं उठता, लेकिन संजय ठुकराल 108 के नाम से मशहूर है। कोई किसी की प्रॉब्लम हो, किसी के भगवान ना करे आग लगती, कोई मुसीबत आती, कोई पेशेंट है, तो एक ही व्यक्ति जो उठ के रात भर जागता है वो है संजय ठुकराल। कहने को राजनीति करते रहिए आप, अब राजनीति के माध्यम से आप रुपया कमाएं, लूट खसोट मचाएं। मैं तो चुनाव से पहले कहता था ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, और आ रही ना, अब जम के लूट रहे हैं लोग। लेकिन संजय ठुकराल के माथे पर कोई कलंक का टीका नहीं है। अगर सामान्य सीट होती है तो वो व्यक्ति बिल्कुल पूरी तरीके से मेयर के चुनाव में चुनावी मैदान में कूदेगा। क्या राजकुमार ठुकराल को लगता है कि पिछले बार जो उन्होंने अपने जो वेल विशर थे, जो कार्यकर्ता थे, जो आपके साथ जुड़े हुए थे, उन लोगों की कहीं ना कहीं सलाह ली थी आपने, और आपने कहा था कि क्या मुझे पार्टी के सिंबल पे लड़ना चाहिए या फिर निर्दलीय? क्या वो फैसला कहीं ना कहीं जो है गलत रहा राजकुमार ठुकराल का? और अगर राजकुमार ठुकराल को आज लगता है कि सिंबल से चुनाव जो है लड़ा भी जाएगा और लड़वाया भी जाएगा, तो कहीं ना कहीं राजकुमार ठुकराल मानते हैं कि अगर राजकुमार ठुकराल ने उस समय कांग्रेस का हाथ थाम लिया होता तो आज राजकुमार ठुकराल विधायक होते? बिल्कुल निश्चित रूप से। देखो, राजनीतिक जीवन में 1982 से लेकर 2022 तक 40 साल में मैं 10 चुनाव जीता। ये पहली बार मुझसे गलती हो गई। मेरे पास टिकट था कांग्रेस का,
टिकट था मेरे पास कांग्रेस का, मुझे कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहिए था, मेरी हैट्रिक बनती, निश्चित रूप से बनती। और जब तक आदमी का वजन समाज के अंदर ना हो तो कोई दूसरा भी नहीं पूछता, इसलिए मुझे वो चुनाव लड़ना चाहिए था। वो मुझसे गलती हुई, कांग्रेस पार्टी को यहाँ मजबूत करना चाहिए था। और आज अगर मैं कांग्रेस से एमएलए होता तो मैं ये कहने वाला होता कि कम से कम 1.5-2 लाख वोट से प्रकाश जोशी चुनाव जीत गए हैं। लेकिन मैं शांत रहा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, राजनीतिक क्षेत्र में भी न्यूट्रल रहा। पहली बार हिंदुस्तान में जब से मैंने होश संभाला है, लोकसभा के निर्वाचन में मैं बिल्कुल तटस्थ रहा, न्यूट्रल रहा, और इसकी बहुत सारी वजह थी। लेकिन अब नगर निगम के चुनाव में हम लोग डट के चुनावी समर में कूदेंगे। हमने जनता का बिगाड़ा नहीं है, लेकिन जनता के हितों के लिए हमेशा काम किए हैं। आज जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। आज किसी भी वार्ड में आप चले जाइए, लोग कहते हैं गलती हो गई, इससे पहले तो पुराना वाला ठीक था, थोड़ा बोल देता था लेकिन काम तो करता था। मैं सुबह 6 बजे बैठ जाता था, 7 बजे जनता दरबार लगा के रोज प्रतिदिन, और रात के 1 बजे तक पब्लिक का काम करता था। आज क्या स्थिति है? आज रुद्रपुर की जनता ठगा महसूस कर रही है। तो साहब ये बताइए कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि राजकुमार ठुकराल तो दावा कर रहे हैं कि इस बार के निकाय चुनाव में राजकुमार ठुकराल की सक्रिय भूमिका रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं राजकुमार ठुकराल को खोखला भी किया जा रहा है। एकाएक जो है आपके जो दाएं बाएं के जो हाथ थे उन्हें काट दिया गया, लोग लगातार छोड़ करके जा रहे हैं। वो भी इंतजार कर रहे थे कि राजकुमार ठुकराल का क्या स्टेप रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं राजकुमार ठुकराल के करीबी जो थे, जो एक ग्रुप था, जो सुख दुख का एक साथियों का जो एक टीम थी, जो टोली थी, वो कहीं ना कहीं टूटती जा रही है। जिसका कोई नहीं होता उसका परमपिता परमात्मा होता है। भगवान राम, जिनकी अर्धांगिनी सीता का हरण हो गया, वो अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनों में रोते थे, सीता का बार बार सीता की खोज कर रहे थे। तो ऐसी अवस्था में बजरंग बली उनको मिले, और बजरंग बली ने सुग्रीव जी से मित्रता कराई, और तमाम जामवंत नल नील बानर सेना के माध्यम से रावण जैसे राक्षस का अंत किया। तो हम तो ऐसे निकलेंगे, हम उस राक्षस शक्ति को, उसका नरसंहार करेंगे। जिन लोगों ने राजनीतिक सीता का हरण किया है, जो राजनीति को सिर्फ बिजनेस मान के चलते हैं, आज प्रॉपर्टी डीलर आ गए हैं, प्रॉपर्टी डीलर राजनीति चला रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्हीं के चेले कह रहे हैं 33%। हर काम में 33% चाहिए, और लोग इतना उत्पीड़न हो रहा है। सिडकुल में जितने भी कारखाने हैं, आज वहाँ के उद्योगपतियों से पूछिए। मैं तो 10 साल विधायक रहा, 10 बार भी सिडकुल में नहीं गया, लेकिन आज सिडकुल के लोगों का जीना हराम है। हर फैक्ट्री में आज स्थिति ये हो गई है, पहली बार रुद्रपुर सिडकुल क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक अशांति पैदा हो गई है। आज गैंगवार की स्थिति हो गई है। आज लोग बिजनेस के चक्कर में सिडकुल में स्क्रैप का काम लेने के लिए एक दूसरे की गलाकाट प्रतियोगिता हो गई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इन सब गंदगियों को दूर करना है, ईमानदारी का शासन लेके आना है। रुद्रपुर में कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित ना हो, कोई किसी से डरे नहीं, उसका काम होना चाहिए। वो दिन याद कीजिए जब चेयरमैन हम थे 2003 से 2008 तक, तो उस समय आवाज़ लगाते थे हम एम्बेसडर कार में, और पीछे फॉगिंग की मशीन चल रही होती थी। अपने दरवाजे खिड़कियां खोल लो, खाने पीने की चीज़ों को ढक लो, मेलाथियान फॉगिंग हो रही है, मच्छर मारने की मशीन आ रही है। क्या आज ऐसा होता है? कहीं देखने को नहीं मिलता। ये मैंने 5 साल लगातार किया। मच्छर मारने की मशीन एक एक कस्बे में, एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में घुमाई है। सर्दियों में मैं अलाव बांटता था। हर सोमवार को मुख्य बाजार क्षेत्र में तली झाड़ सफाई अभियान होता था। किसी न किसी वार्ड को मैं रोज पकड़ता था। 3 से 6 मेरे सफाई कर्मचारी भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया, और जिस कारण से मैं राजनीति के ऊंचे शिखर पर पहुंचा। हम नगर निगम के माध्यम से इस शहर की तस्वीर को परिवर्तित करना चाहते हैं। जो गलतियां पूर्व जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हुई हैं, उनके साथ बैठकर इस शहर में सुधार लाना है। नफरत के बीज समाप्त करने हैं, ईर्ष्या की प्रवृत्ति बदलनी है। आज लोग किसी के साथ चलने में कतराते हैं, तो भगवान राम उनके आदर्शों को इस शहर में स्थापित करते हुए एक अच्छी रचना का निर्माण करना है। राजकुमार ठुकराल के बीजेपी में वापसी का आखिरकार क्या रोड़ा बन रहा है? कौन सा ऐसा रोड़ा है जो उत्पन्न हो रहा है जो राजकुमार ठुकराल को पुनः बीजेपी में जाने नहीं दे रहा? वो राजकुमार ठुकराल जिसने रुद्रपुर में बीजेपी को जिंदा किया। देखिए 2002 में जब तिलकराज बेहड़ जी स्वास्थ्य मंत्री बन गए थे, तो वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस में ले गए थे, और उस अवस्था में हम सिर्फ 7 लोग बचे थे। हम 7 लोगों ने काम चालू किया।
धीरे धीरे शनै शनै इस भारतीय जनता पार्टी के परचम को मजबूत किया और बीजेपी हाईकमान ने मुझ पर विश्वास करते हुए 2003 में मुझे नगर पालिका अध्यक्ष रुद्रपुर चेयरमैन का टिकट दिया और कार्यकर्ताओं के दम पर, असहाय जनता के दम पर, असहाय कार्यकर्ताओं के दम पर 7,500 वोटों से मैं इस शहर का चेयरमैन चुना गया। जो काम उस समय हो गए 2003 से 2008 तक, आज तक वो काम नहीं हुए। वो थे विपरीत परिस्थितियों में सरकार कांग्रेस की, मेरा रोज मेरे खिलाफ मुकदमे, मेरे कार्यकर्ताओं की पिटाई, मेरा उत्पीड़न, लेकिन विकास कार्यों को मैंने बाधित नहीं होने दिया और विकास की ऐसी गाथा लिखी जो आज भी गली मोहल्ले में इस काम की चर्चा होती है। रोड़ा कौन है फिर? नहीं कोई, मैं तो कह रहा हूं मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा कौन सा बीजेपी का नेता जिसके बाद मैं जा रहा हूं? मैं तो स्ट्रगल करूंगा, संघर्ष करूंगा। भाजपा को नुकसान होगा अगर राजकुमार ठुकराल की वापसी नहीं होती है तो निकाय चुनाव में इस बार राजकुमार किसी का कोई नुकसान करने के उद्देश्य से राजनीतिक क्षेत्र में नहीं हूं। मैं अपना काम करूंगा। हर व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए। मैं अपना काम करके अपनी काबिलियत को साबित करने का प्रयास करूंगा कि मैंने कोई भी दुष्कर्म, कोई भी व्यभिचार, कोई भी अनाचार, किसी भी प्रकार का पाप इस रुद्रपुर में नहीं किया है। ये मैं जनता को समझाने का प्रयास करूंगा। जनता समझेगी, जनता को मुझ पर दया आएगी और उस दया के दम पर हम राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ठुकराल साहब। आप थे हमारे साथ राजकुमार ठुकराल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार मुझे लगता है कि मई एंड तक जो है इस बार निकाय चुनाव होने की पूरी संभावना है। जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और इस बार राजकुमार ठुकराल ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार निर्दलीय नहीं लेकिन सिंबल के साथ इस बार जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे, लड़ेंगे भी और लड़वाएंगे भी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।